Hello and welcome to the official YouTube channel of Chanakyas. This is Nancy, your reasoning guru. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल के कुछ पूछे हुए क्वेश्चन जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा है आफ्टर चेंजिंग द गिवन टू नंबर्स एंड टू साइंस। तो दो नंबर्स को आपको इंटरचेंज करना है। वो दो नंबर कौन से हैं? वो दो नंबर है 3 और 9। आपको दो साइंस को भी इंटरचेंज करना है और वो दो सिंबल्स कौन से हैं? वो दो सिंबल्स हैं मल्टीप्लाई एंड प्लस। और उसके बाद आपको बताना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, आप प्लस की जगह पे रखेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे रखेंगे प्लस, 3 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 3। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को जब आप ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, 9 की जगह पे 3, माइनस के बारे में नो इन्फॉर्मेशन तो सेम रहेगा। 8 आएगा, डिवाइड आएगा, डिवाइड के बाद आएगा 2, प्लस की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, 3 की जगह पे आएगा 9। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस के इक्वेशन में जब तक कहा ना जाए डू नॉट अप्लाई बोर्ड मास, आपको बोर्ड मास हमेशा अप्लाई करना है। तो देखिए बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पे नहीं है, देन ऑफ, देन डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो 7 + 3 - 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 मल्टीप्लाई 9, डिवाइड हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 7 + 3 - 9 मल्टीप्लाई 4 इज 36। अब ऐड होगा तो 7 + 3 इज 10 - 36, आंसर आ जाएगा -26, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन बी ही है, लेकिन फिर भी हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4 एज इट इज रहेगा, नो इन्फॉर्मेशन, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आएगा, 9 की जगह पे आएगा 3, माइनस एज इट इज, 3 की जगह पे 9, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई एंड 8 डिवाइड बाय 2। फिर से बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, 4 + 3 - 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, 4 + 3 माइनस मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, 7 - 36 आपका आंसर आएगा माइनस का 29। तो फिर से बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक का है? टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए बीहोल्ड का कोड दिया हुआ है BDEHLO। अब ये कौन सा पैटर्न है? देखिए लेटर्स जो है वो सेम है, BEHOLD, सारे लेटर्स आपको इसके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है, देखो BDEHLO पैटर्न क्या है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वर्ड्स का, राइट। देखो B के बाद D आया, D के बाद E, E के बाद H, H के बाद L और L के बाद O। तो A to Z पैटर्न में इनको लगाया हुआ है। अब इंडीड में भी जब आप चेक करेंगे, पहले D सबसे छोटा, DEEIN, राइट। तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है। तो जब आप कोर्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, सबसे छोटा लेटर C दिख रहा है, उसके बाद E है, उसके बाद O, R, S और U। ये पैटर्न हो जाएगा लेटर्स का। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पैटर्न्स को याद रखें। तो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी नया पैटर्न देखते हो तो उसकी लिस्ट बना लेना, ताकि आपको वो प्रैक्टिस करते टाइम याद रहे। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है हमें कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। एनालॉगी, जिसका मतलब सिमिलैरिटी भी होता है। तो आपको देखना है लाइब्रेरी और बुक्स में क्या सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? लाइब्रेरी में जो है वो बुक्स होती हैं, राइट। तो म्यूजियम में हम किस चीज को रखते हैं? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आर्टिफैक्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है टॉपिक सीरीज से, न्यूमेरिक सीरीज आपको दिख रही है। तो चाहे क्वेश्चन नंबर सीरीज का हो या लेटर सीरीज का हो, पहला काम हमें एक ही करना है, ये हमें डिफरेंस देख लेना है। 82 और 382 और 322 में कितने का डिफरेंस होगा? आप कहेंगे 60 का, -60, then it's -50, then it's -40, then -30। अब 60, 50, 40, 30, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा 20 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 182, ऑप्शन सी। इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? टॉपिक है हमारा एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है कि हमने ये वाली जो शेप है वो इनमें से किस ऑप्शन में हाइड की हुई है, छिपाई हुई है। तो देखिए ये वाली शेप पहले देखते हैं, जो बड़ा वाला चीज होती है पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी है, बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी है। अगली बात देखते हैं, ये एक कॉर्नर से कॉर्नर तक लाइन दिख रही है मुझे, जो कि ए ऑप्शन में नहीं दिख रही, ठीक है, बी में दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ठीक है।
अब सी में तो नहीं दिख रही, अब डी में भी दिख रही है, तो आंसर बी या डी में से होगा। अब दूसरी चीज देखिए, ये एक हाफ ट्राइंगल इस शेप के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, जो बी में तो दिख रहा है लेकिन डी में नहीं दिख रहा। तो हिडन फिगर का क्वेश्चन आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा था, तो बी ऑप्शन को हमने मार्क किया। आगे बढ़ जाते हैं। 6th क्वेश्चन फिर से हमारे पास आया मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका तो यही है कि आप जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको सीक्वेंस से यहाँ पे पुट करेंगे और आप चेक करेंगे कि 83 जो आंसर है वो कौन सी इक्वेशन से आ जाता है। इसका दूसरा तरीका क्या है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। देखिए, आपको पता होगा कि अगर एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो एक कंप्लीट नंबर आंसर में देगा, लेकिन अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो आपका आंसर जो है डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ सकता है। तो देखिए, वही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड में आपको डिवाइड को रखना है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 156, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसका भी खास ध्यान रखिए, ये हो जाएगा 13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3, जो कि आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। तो ए ऑप्शन इसका जवाब नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में आपको थर्ड प्लेस पे जो है डेसिमल को रखना है, इसका मतलब आपको रखना है 156 डिवाइडेड बाय 13। यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12। तो ये आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पे आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सी ऑप्शन में भी आपको डिवाइड थर्ड प्लेस पे रखना है, तो फिर से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसको भी चेक करेंगे कंप्लीट। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 156। आसपास मल्टीप्लाई नहीं है तो इतना ही करके छोड़ देंगे इसे। यहाँ से आंसर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 39, जिसकी वजह से ये भी हो जाता है कैंसिल। अब बी और सी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, जब आप बी ऑप्शन में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद प्लस 156 डिवाइड बाय 13 एंड माइनस 11, ये हो जाएगा 12। अब फिर से याद रखिएगा, हमें बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना है। 21 मल्टीप्लाई 4 इज 84 प्लस 12 माइनस 11, ये हो जाएगा 96 माइनस 11, जो कि आपका आंसर आएगा 85। आपको 83 चाहिए, यहाँ से 85 आया तो ये भी गलत। अब आंसर तो बिल्कुल सी ऑप्शन ही है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 21 मल्टीप्लाई 4 माइनस 156 डिवाइड बाय 13 एंड प्लस 11, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको आंसर देगा 12। 21 मल्टीप्लाई 4 इज 84 माइनस 12 प्लस 11, 84 माइनस 12 इज 72 एंड प्लस 11 इज 83। तो ये वाली इक्वेशन जो है आपको सही आंसर दे रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे आप इसमें अपना टाइम बचा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन जो है सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज कौन सी है, लेटर सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि लेटर्स के बीच में कितने लेटर स्किप हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लेटर को स्किप करने से पहले आपको एक चीज देखनी जरूरी है कि ये कौन से लेटर्स हैं। अब देखिए, पी और के ऐसे लेटर्स हैं जो पेयर ऑफ ऑपोजिट होते हैं। इनको हम कैसे देखते हैं, अगर आप चेक करेंगे इनकी पोजीशंस, और पोजीशंस हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इजोटी, EJOTY, और इसके सामने आता है टेबल ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25। आपको अगर P की पोजिशनल वैल्यू चेक करनी है तो आप क्या चेक करेंगे, P जो है कौन से दो लेटर्स के बीच में आता है, आप कहेंगे O और T के बीच में। तो अगर O 15 पे है तो P इज ऑन 16, और अगर J 10 पे है तो K इज ऑन 11। आप इनका सम करेंगे तो आएगा 27। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट कौन से लेटर होते हैं जिनका सम जो है वो 27 होगा। और आप यहाँ पे चेक करेंगे GT का सम भी 27 है, 7 एंड 20, ठीक है, 7 प्लस 20, ये हो जाएगा 24 प्लस 3 27, 15 प्लस 12 इज अगेन 27। और मजे की बात ये है कि जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे सम ऑफ 27 ही हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये अप्लाई नहीं होगा, बट इसको याद रखिएगा क्योंकि ये और जगह पे अप्लाई हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या है। लेटर स्किप तो हुए हैं, लेकिन कैसे स्किप हुए हैं, ऑल्टरनेट पे। देखिए P से X पे आए, कितने लेटर स्किप हुए हैं या कितनी एडिशन हुई है, ये है 16 और ये है 24। तो आप कहेंगे मैम +8 हो रहा है। क्या G से O पे भी +8 हो रहा है, ये है 7 और ये है 15। तो 7 में कितना ऐड करोगे 15 आ जाए, फिर से कहेंगे +8 हो रहा है। लेकिन +8 जो हो रहा है वो ऑल्टरनेट पेयर पे हो रहा है, ठीक है। तो जब हमें यहाँ का आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप 24 में +8 करोगे, और 24 + 8 कितना होता है
24 प्लस 8 होता है हमारे पास 32, और जब आपको 32 निकालना है तो आप इसको डिवाइड करेंगे 26, और 26 में कितना ऐड करूँगी 32 आ जाए तो आप कहेंगे 6, तो आपका आंसर आ जाएगा FU। लेकिन हम आगे भी चेक करते हैं। देखिए जब हम आगे चेक करेंगे तो C से आपको एक ऐसे नंबर पे जाना है जिससे जो है हमारे पास C में, अच्छा हमने अभी चेक नहीं किया कि सेकंड लेटर का पेयर क्या है। देखिए जब आप K से C का पेयर चेक करेंगे तो कैसे आएगा K से C, तो K जो है वो 11 पे आता है और C जो है वो 3 पे आता है, तो आप कहेंगे मैम ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो माइनस हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है, आप कहेंगे मैम माइनस हो रहा है 8। ठीक है जी, तो जो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर का पेयर है वो है +8 का, और जो सेकेंड लेटर से सेकेंड लेटर का पेयर है वो है -8 का। तो देखिए जब आप इस 3 से कितना सब्ट्रैक्ट करूं, C में जब आप C मतलब 3 में जब आप -8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा फिर से U। तो ये पैटर्न था इस सीरीज के क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ये क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कौन सा ऑपरेशन को अप्लाई किया है। तो देखिए 3 है, 14 है, फिर 1 है, 4 है, 36 है और फिर 2 है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा पैटर्न लगा था कि इन्होंने किया था 3 का क्यूब, ठीक है, और इन्होंने किया था साथ में 1 का क्यूब। सम किया इसका, 3 का क्यूब इज 27 एंड 1 का क्यूब इज 1, ठीक है, आपका आंसर आएगा 28। और 28 से अगर आपको 14 बनाना है तो आप करेंगे डिवाइड बाय 2। अब मुझे चेक करना था क्या ये मेरा पैटर्न सही है, तो मैंने 4 का क्यूब किया जो कि आएगा 64, 2 का क्यूब किया जो कि आएगा 8, डिवाइड किया 2 से कितना आएगा 8 और 4 12, 72 डिवाइडेड बाय 2 इज 36। तो बिल्कुल 36 मुझे मिल रहा है, 14 मुझे मिल रहा है, तो मेरा पैटर्न सही है। अब मुझे चेक करना था इनमें से कौन सा आंसर जो है वो होगा, तो ऐसे बता देते हैं आपको। देखिए 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब इज 8, 12 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 7 का क्यूब इज 343 प्लस 9 इज 352, 300 नहीं होगा। 5 का क्यूब इज 125 एंड 6 का क्यूब इज 64, 125 प्लस 64, 9 आया है लास्ट में, तो डेसिमल में आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 512 प्लस 8, 512 प्लस 8 इज 520 एंड 520 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर हो जाएगा 260। अच्छा पैटर्न था, अपने पैटर्न्स में जरूर ऐड कीजिएगा इसको। इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही दिया हुआ है। इसमें भी आप क्या करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन। अब आप लोगों को आता है कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से। देखिए थर्ड प्लेस पे आपको डिवाइड रखना था, और जब आप 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो किसी का भी आंसर डेसिमल में या फ्रैक्शन में ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 28 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे तो डिवाइड दिया नहीं हुआ, तो इसको तो चेक करना पड़ेगा आपको। इसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाई 2, 3 और 2 के बीच में ही डिवाइड आएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ पे जो डिवाइड आएगा वो 24 और 3 के बीच में आएगा, तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से चेक करना होगा कौन सा है। तो आइए पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो ये होगा 12 माइनस 24 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, और यहाँ से हर हालात में आपका आंसर जाएगा नेगेटिव में। 12 माइनस इट्स 72 प्लस 2, बिल्कुल नेगेटिव में ही आएगा। आपको आंसर चाहिए 28, तो बी भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे देख लेते हैं, 12 प्लस 24 डिवाइड बाय 3 एंड इट्स मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 3 के टेबल पे 8 पे 24 आएगा। अब हम बोर्ड मास, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास, वैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना ही है बोर्ड मास। 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, आपका आंसर आ जाएगा 28। यहाँ से भी 28, यहाँ भी 28, तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ये जो लेटर्स हैं ये इनमें कोई एक सिमिलैरिटी है, आपको ढूंढना है, वन इज डिफरेंट जो डिफरेंट है। तो देखिए जब आप एच जी और एफ को देखेंगे, एच जी और एफ को जब आप देखेंगे तो ये क्या है, लेटर्स हैं जो सीक्वेंस में ऐसे ही हमारे पास कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं और रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। पहले एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है। यहाँ पे भी पी क्यू आर आता है, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू ऐसे करके जाएगा, और यहाँ पे जे के एल और ऐसे करके जाएगा। तो एल से ही हमें समझ आ रहा है विच वन इज ओ डिफरेंट, कौन सा है, ऑप्शन सी।
अगला सवाल, फोन इज रिलेटेड टू टॉक, ठीक है, फोन से हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं। तो टेलीविजन किस लिए यूज होता है, रिमोट के लिए तो नहीं होता। रीड के लिए आप रीड कर सकते हो, है ना, बट रीड के लिए नहीं होता है यूज, चैनल के लिए भी नहीं होता। तो हम क्या, टेलीविजन का यूज क्या है हमारे पास, व्यू, हम देखते हैं टेलीविजन, ठीक है जी। इसके बाद फोटो देखते ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो टॉपिक है उसका नाम है क्यूब एंड डाइस। डाइस का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें अनफोल्डेड डाइस जो है वो दिया हुआ है, ऐसा कुछ आपको बताना है कि इनमें से दैट कैन बी फॉर्म, जो बन सकता है। अब देखिए अनफोल्डेड डाइस को जब हम फोल्ड करते हैं तो उसका तरीका क्या है, जो हमारे पास एक छोड़ के मतलब दूरी पे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो ऑपोजिट होंगे, और जो ऑपोजिट वर्ड्स है, सिंबल्स है, लेटर्स हैं, वो कभी भी सेम डाइस में नहीं दिख सकते। जैसे 6 और 2 का पेयर है जो सेम डाइस में नहीं दिखेंगे, 3 और 4 का पेयर है ये भी सेम डाइस में नहीं दिखेंगे, और 5 और 1 भी सेम डाइस में नहीं दिख सकते, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी पेयर नहीं मिल रहा, तो ये हो सकता है आंसर हो जाए। यहाँ पे आपको कौन सा पेयर मिल गया, 1 के साथ 5 दिख गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें आपको कौन सा ऑपोजिट पेयर मिल रहा है, 6 के साथ 2 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में आपको फिर से 1 और 5 दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली ए। इस क्वेश्चन में क्या रूल है, हमने क्या सीखा कि जो ऑपोजिट्स होते हैं वो एक छोड़ के आते हैं, ठीक है, और जो एक छोड़ के आपको नंबर, लेटर या सिंबल मिल रहा है वो कभी भी सेम डाइस में हमें नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन जी, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज का रूल क्या होता है आप लोगों को आई होप पता होगा, नहीं पता है तो देख लेते हैं। देखिए 2 टॉपिक होते हैं हमारे पास, एक मिरर इमेज होगा और एक वाटर इमेज होगा। मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि लेफ्ट चेंजेस टू राइट एंड राइट चेंजेस टू लेफ्ट, ठीक है। और जो वाटर इमेज होती है उसमें क्या होता है, वाटर इमेज में अप साइड जो है वो हमें डाउन दिखती है और डाउन साइड जो है हमें अप दिखती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट में क्या है आपके पास m है और लेफ्ट में क्या है आपके पास b है। तो सबसे पहले तो m जो है वो राइट साइड पे दिख जाएगा, ठीक है। और इनमें से एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें m जो है वो राइट पे दिख रहा है। यहाँ पे 1 है, सीक्वेंस तो किसी कीमत पे चेंज नहीं होगी। यहाँ पे l जो है ये सेकेंड पे है, यहाँ पे फर्स्ट पे दिख रहा है, गलत। l फिर से आया तो गलत। तो बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन से ही आराम से हो जाएगा बिना टाइम खराब किए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर सीरीज का, ठीक है। आपको फिगर में सीरीज दी हुई है, इसमें क्या पैटर्न था आप देखिए। पहले तो आपको ये शेप दिखाई दे रही है, फिर सेकंड में शेप चेंज हुई, थर्ड में फिर आ गई, तो इसका मतलब फोर्थ में आपको यही वाली शेप देखने को मिलेगी जो आपको सेकंड में दिखाई दे रही है। तो इसकी हेल्प से हमारा बी ऑप्शन खत्म और सी खत्म। अब ए और डी में से कौन सा होगा, ए और डी में से हमें क्या चेक करना है, इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। पहले आपको स्क्वायर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है टॉप राइट में, उसके बाद बॉटम राइट में आया, उसके बाद बॉटम लेफ्ट में आया। तो स्क्वायर की रोटेशन कैसे है, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके बाद क्या आना था, स्क्वायर को यहाँ पे दिखना था, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो इसी के साथ ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है और आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद 15th क्वेश्चन, जो टॉपिक है उसका नाम है सिलॉग्स, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल टॉर्चेस आर शूज। उसके बाद देखिए फर्स्ट रूल जो होता है हमारा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन्स आएंगे और नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन्स आएंगे, जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा क्योंकि सब स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हैं और सब कंक्लूजन्स भी पॉजिटिव हैं। तो आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कह रहा है ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस का मतलब कार्ड्स का जो पोर्शन है वो छोटा है और बॉक्सेस जो है उसको पूरा का पूरा कवर कर रहा है। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस एंड ऑल टॉर्चेस आर शूज, ऑल टॉर्चेस आर शूज। तो शूज जो है हमारे पास लास्ट डायग्राम हो जाएगा। अब कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल शूज आर टॉर्चेस। अब देखिए अगर ऑल टॉर्चेस आर शूज हैं, टॉर्च का कॉलम जो है वो छोटा है, शूज का कॉलम बड़ा है, तो इससे हम ये तो नहीं बोल सकते कि ऑल शूज आर टॉर्चेस, ठीक है। उसके बाद ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस आपको डायग्राम से क्लियर होगा कि नहीं फॉलो करेगा।
ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स नहीं करेगा, ऑल कार्ड्स आर शूज। अब देखिए सारा का सारा कार्ड बोर्ड बॉक्स ने ले लिया, बॉक्स सारे के सारे टॉर्च ने ले लिया, टॉर्च सारे के सारे शूज ने ले लिया। और आपने बचपन में सुना होगा इफ A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C, देन A इज डेफिनेटली इक्वल्स टू C। तो C इज डेफिनेटली इक्वल्स टू S एंड ऑल कार्ड्स आर शूज इज डेफिनेटली ट्रू। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फिर से कोडिंग का क्वेश्चन। फ्रक्टस इज कोडेड एज 108। लेटर टू नंबर जाते हुए हमें दो बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है हमें A to Z का, जो कि है 1 to 26। याद करने का तरीका नहीं बोल सकते, समझने का तरीका क्या है, इजोटी के सामने 5 का टेबल जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ध्यान रखने लायक वो है Z to A। दिस इज ऑल्सो 1 to 26। इसकी निकालने के लिए आप क्या करते हो, 27 माइनस फ्रंट पोजीशन। और अगर आपको ये पता है कि हम 27 में से सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब इन दोनों में से ही एक पैटर्न लगा था यहाँ पे, और पैटर्न क्या था, फ्रक्टस इज कोडेड एज 108। तो देखिए आपको क्या करना था, फ्रक्टस FRUCTUS, फ्रक्टस की जो है हमें लेटर टू लेटर पोजीशन देखनी थी। F की 6 होगी, R की होगी 18, T इज 21। ये जोटी से ही निकाल रहे हैं हम, साथ साथ आप भी ट्राई कीजिए। C इज 3, T इज 20, U इज 21 एंड S इज 19। और 108 है, देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो किया होगा इसका सम या किया होगा इसका मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई किया होता तो 18 और 21 को मल्टीप्लाई आपको पता है कि करके बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्लस से। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर छोटा नंबर दिया हुआ है तो आपका जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप वो करेंगे सम का, और अगर एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप वो करेंगे मल्टीप्लाई का। तो फ्रक्टस की पोजिशनल वैल्यू क्या होंगी, 6 होगा, 18 होगा, 21, 3, 20, देन 21 एंड देन 19। और जब आप इनका सम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 108। अब इन्होंने एक और चेक करने के लिए क्या स्प्रिंटर का जो सम है वो 119 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो। स्प्रिंटर S इज 19, P इज 16, R इज 18, देन 9, देन 14, देन T इज 20, देन इट्स 5 एंड देन इट्स 18। और जब आप इनका सम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 119। और मस्कुलिन की जब आप लेटर्स की पोजीशन निकाल के इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + 1 14, 14 + 19, 19 + 3 21, 12, 9, 14 एंड 5। 13 + 1 इज 14, 14 + 9 कितना होता है 33, देन इट्स 36, देन इट्स 57 एंड देन 12 इज 69, 69 एंड 9 इज 78 एंड 78 + 14 इज 92 एंड 92 + 5 इज 97। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पैटर्न क्या है, लेटर्स की फ्रंट पोजीशन जो कि जोटी की हेल्प से निकलेंगे उनका सम। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अगेन इट्स सिलोजिज्म। फिर से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑल W आर S, ऑल W आर S, ऑल W, सारे के सारे जो W हैं वो S हैं। अब कह रहा है नो D इज W, W और D के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि कोई भी जो D है वो W के पास नहीं जा सकता। अब कह रहा है सम SR W, सम को ट्राई करने के लिए, सम को चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, क्या यहाँ पे S और W में कोई कॉमन जो है हमें पोर्शन मिल रहा है, क्या S और W में हमें कोई कॉमन पोर्शन मिल रहा है। ऑल W आर S एंड नो D इज W, तो बिल्कुल आप कहेंगे मैम मिल रहा है हमें कॉमन पोर्शन, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। अब कह रहा है ऑल SR W, लेकिन आपको पता है D का लिंक W के साथ दिया हुआ है, S के साथ कोई लिंक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो, सेकेंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नो W इज D। अब अगर D W के पास नहीं आ सकता तो W भी तो D के पास नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा सही। तो आप कहेंगे आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन इट्स सीरीज, और कौन सी सीरीज है, ये लेटर सीरीज है। क्वेश्चन है NMRQNDZG। तो देखिए N N N N तो कॉमन है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है।
अब आगे क्या पैटर्न है, आगे पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि m से आया d, m से आया d मतलब 13 से आया 4। अब 13 से 4 कैसे आता है, आप कहेंगे -9 करके। अब d से आया u, क्या d से u, 4 से 21, ठीक है 4 से 21 डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या -9 करके आ रहा है, बिल्कुल आएगा। u से l 21 से 12, क्या -9 करके आता है, बिल्कुल आएगा। अब जब आप 12 से -9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा NCXC, 12 - 9 is 3, तो ये हो जाएगा NCXC। बाकी में भी चेक कीजिएगा, यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो होगा R से जब आप Z की तरफ आएंगे तो कितने लेटर स्किप हुए हैं, यहाँ पे 7 लेटर्स को स्किप किया है, तो आप बोल सकते हो -8 है। Z से H पे भी -8 और यहाँ पे भी जब आप जाएंगे तो +8, ठीक है। R से जब आप Z पे जाएंगे तो आपको मिलेगा +8, Z से जब आप H पे जाएंगे तो फिर से +8 और H से जब आप P पे जाएंगे तो +8 और P से जब आप +8 करेंगे तो X, फिर से A और C को हमने एलिमिनेट किया। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए फिगर सीरीज हमें अक्सर कंफ्यूज करती है और फिगर सीरीज में जो पैटर्न्स एलिमेंट्स वाले इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको पैटर्न ढूंढना हो तो आप किसी भी एलिमेंट को देखिए, वो कैसे रोटेट कर रहा है, वो कैसे घूम रहा है, आप उसको सीखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं मिडिल लेटर से स्टार्ट करती हूँ, मिडिल में मेरे को आई दिख रहा है, लेकिन अगले वाली जो हमारे पास फिगर दी हुई है उसमें मुझे आई कहीं भी नहीं दिख रहा। उसके बाद मैंने देखा 6 को इन्होंने राइट में लिख दिया, राइट। फिर से मैंने देखा 4, अब इसमें तो 4 है ही नहीं, तो मतलब फिर से एलिमिनेट हो गया। तो देखिए पैटर्न क्या था, मिडिल लेटर एक बार एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरी बार जो है हमारे पास राइट में टॉप पे नजर आएगा, ठीक है। तो एलिमिनेट 4 हो गया, तो इसका मतलब 9 जो है वो राइट में टॉप पे दिखेगा, तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन ए था। अब और क्या, अगर किसी को ये ना समझ आए तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखिए टी पहले यहाँ पे था, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास बी था वो यहाँ पे था, ठीक है, तो वो शिफ्ट हो गए लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो पैटर्न है वो कैसे है, ऑल्टरनेट पे पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऑल्टरनेट जो है हमारे पास सीरीज में, ऑल्टरनेट फिगर में जो है पैटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाता है। जब आप इसको एलिमेंट्स को चेक करेंगे, ये ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ रोटेशन है और मिडल वाला एक बार राइट में जाएगा, एक बार खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए था इसका सही आंसर। उसके बाद 20th क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा 19 इज रिलेटेड टू 324। 19 का जो लिंक है वो आपको 324 से दिया गया है, 25 का लिंक 576 से दिया गया है, तो आपको बताना है 9 इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखिए जिन्होंने थोड़ी सी स्क्वायर्स और क्यूब्स को पढ़ा होगा वो क्या देख लेंगे, देखते ही बता देंगे कि ये जो 324 है ये 18 का स्क्वायर है, ये जो 576 है ये 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में एक 16 स्क्वायर दिया हुआ है, एक 64 स्क्वायर दिया हुआ है, 88 और 72 नहीं हो सकते आंसर। अब देखिए आपको देखना है 19 से 18 कैसे बनता है, बहुत ही आसान, -1 करके। क्या 25 से -1 करके 24 बनता है, आप कहेंगे मैम बिल्कुल बनता है। तो 9 से -1 करके क्या आएगा, 8 आएगा और यहाँ पे आएगा जो आंसर 8 का स्क्वायर, दैट इज 64, ऑप्शन डी। इसी के साथ ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 21st क्वेश्चन जो कि कह रहा है आपको आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। अब डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी में हमें वर्ड्स कैसे दिखते हैं, डिक्शनरी में जो हमें वर्ड्स दिखते हैं वो दिखते हैं A to Z में, ठीक है। पहले A वाले आएंगे, फिर B वाले आएंगे, फिर C वाले, एज ए कर करके Z तक हमारे पास सारे वर्ड्स पहुंच जाते हैं। अब ये सारे जो हैं, पॉपुलर है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेस है, पॉप है और पॉपी है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कैसे हैं, ये सब P से स्टार्ट हो रहे हैं, POP कॉमन है, POP एंड POP। अब जो कॉमन होता है हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है 5th पोजीशन पे कौन आएगा, तो देखिए इसको हम समझते हैं डिटेल में। जो फर्स्ट पे आएगा वो कौन सा होगा, सबसे छोटा जो होगा वो होगा POP, सब में कॉमन है, तो अगला जो लेटर है वो U है, U है, U है, E है और P है। तो आप कहेंगे सबसे छोटा जो है वो E है, तो फर्स्ट पे E आएगा, फिर हमारे पास सेकंड पे आएगा PUPPY 5th, ठीक है। उसके बाद
ULA और ULA सब में सेम है। अब नेक्स्ट लेटर जो है, यहाँ पे R है, यहाँ पे है हमारे पास T और यहाँ पे है हमारे पास C। फिफ्थ आपको चेक करना था, फिफ्थ जो है सबसे बड़ा आएगा तो ये आएगा फिफ्थ पे। उसके बाद R और C में से पहले कौन आता है, आप कहेंगे C आता है, तो थर्ड पे ये आ जाएगा, फोर्थ पे ये हो जाएगा। लेकिन आपको फिफ्थ पोजीशन चेक करने के लिए सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है सबसे बड़ा लेटर कौन सा होगा। सबसे बड़ा लेटर जो है हमारे पास T मिल रहा है हमें डिफरेंशिएट करने के बाद, तो पॉपुलेशन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिफ्थ पोजीशन पे आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। 22nd क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है, आपको ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें। तो देखिए, स्क्वायर से बहुत ज़्यादा प्यार है ये जिसने भी पेपर सेट किया है, क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, स्क्वायर्स और क्यूब्स के, तो उनको थोड़ा याद करके जाइएगा ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या किया था यहाँ पे, 6, 4 और 20 साथ में लिखा हुआ है, तो 6, 4 से मैं 20 कैसे बना सकती हूँ, 20 से मैं 6, 4, जैसे भी आपको समझना है। यहाँ पे पैटर्न क्या है, 6 का स्क्वायर किया और उसमें से सबट्रैक्ट किया है 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे 6 का स्क्वायर तो 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, सबट्रैक्ट करके कितना आएगा, सबट्रैक्ट करके आएगा 20। लेकिन चेक जरूर कर लेना क्या ये पैटर्न सही है। तो देखिए 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, तो आपका आंसर आएगा 24, जो कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आपको देखना है इनमें से किसमें सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर इज 81, 4 का स्क्वायर इज 16, क्या इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फर्स्ट ही सही हो गया 65, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैटर्न था इस क्वेश्चन में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये है ब्लड रिलेशन से, ठीक है जी। ब्लड रिलेशन में आपको सिंबल्स, हमारी जनरेशन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, अगर ये क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। आपको पूछा गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, इसका मतलब ये बी जो है वो इससे ई से कैसे रिलेट करेगा। वैसे तो इसी को बनाने की जरूरत है हमें, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। A% B कह रहा है A इज द फादर ऑफ B। कोई भी रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए खुद से सिर्फ हमें 2 सवाल पूछने हैं, सिंबल कौन सा और जनरेशन कौन सी। तो फादर साहब जो होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं, तो वो हमसे बड़े वाली जनरेशन में जाएंगे। मेल होते हैं इसलिए मैंने प्लस का सिंबल लगाया। अब B एंड C का मतलब क्या है, B इज द हस्बैंड ऑफ C। B जो है हस्बैंड है तो प्लस का सिंबल, और किसका हस्बैंड है, C का हस्बैंड है, ठीक है। और जो हस्बैंड मैरिड कपल वाला रिलेशन होता है उसमें मैं लगा देती हूँ डबल लाइन, ठीक है। और ये एक इकलौता ऐसा रिलेशन है जिसमें आप अगर एक मेल है तो दूसरी फीमेल है, ये आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो, तो C पे आ जाएगा फीमेल वाला सिंबल। अब कहा है C#D, इसका मतलब है C इज सिस्टर ऑफ D, ठीक है। उसके बाद D@E का मतलब है D जो है वो डॉटर है E की, ठीक है जी। हाउ इज B रिलेटेड टू E, ये B इस E का क्या लगेगा। तो देखिए E की डॉटर की सिस्टर का हस्बैंड, तो देखिए E की डॉटर की सिस्टर का हस्बैंड, E की डॉटर की सिस्टर का हस्बैंड मतलब E की डॉटर का हस्बैंड, और E की डॉटर का हस्बैंड कौन होता है, एक तरीके से सन ही होता है, लेकिन डबल लाइन से रिश्ता जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा सन इन लॉ, मतलब दामाद जी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। अगला क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन से ही है। तो देखिए अभी तो आपको बहुत ही छोटी छोटी इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन हो सकता है इक्वेशन बड़ी हो जाए, तो इसमें भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चलेंगे। कह रहा है P इज द पैटर्नल ऑफ आंट ऑफ R। तो देखिए P को पैटर्नल आंट अगर आपको बनाना है तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी, आंट हमेशा लड़की होती है, तो हमें एक फीमेल वाला रिश्ता चाहिए। यहाँ पे कह रहा है P-Q, और जब ये P-Q कहा इसने तो इसका मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ पे P जो है वो एक लड़की है, इसको आप चेक करेंगे। यहाँ पे भी P-Q, P एक लड़की है, इसको भी आप चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो P मल्टीप्लाई Q बोल दिया, और मल्टीप्लाई का मतलब कह रहा है ब्रदर है, और जब ये ब्रदर है तो ये आंट तो हो नहीं सकती, सी ऑप्शन कैंसिल। अब P+Q कह रहा है, और P+Q का मतलब भी क्या है, P इज द फादर ऑफ Q, और फादर कभी भी आंट नहीं हो सकते, तो कैंसिल। अब देखिए P-Q कह रहा है P इज दी सिस्टर ऑफ Q, P जो है वो सिस्टर है Q की, और Q मल्टीप्लाई R बोल रहा है Q इज द ब्रदर ऑफ R। और आप लोगों को जिन्होंने ब्लड रिलेशन किया है उनको पता होगा पैटर्नल आंट जो है वो कौन होती है, हमारे पापा की बहन। और यहाँ पे पापा को लाने के लिए आपको जनरेशन का गैप चाहिए था, जो कि नहीं आया, ए ऑप्शन कैंसिल।
अब क्या इसमें आएगा, कुछ बचा नहीं है तो ये तब तो यही होगा। कह रहा है P इज द सिस्टर ऑफ Q, और Q प्लस R का मतलब कह रहा है Q इज द फादर ऑफ R, तो R के पापा की बहन, और R के पापा की बहन कौन होगी, P होगी, और P जो है हो जाएगी पैटर्नल आंट ऑफ R, तो ऑप्शन बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको देखना है ऑड वन आउट, ठीक है, लेकिन ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और हमें नहीं पता कौन से करने हैं, लेकिन जिन्होंने फिर से क्यूब को याद किया होगा उनको पता होगा कि 7 के साथ लिखा हुआ है 343 जो कि होता है 7 का क्यूब, 6 के साथ लिखा हुआ है 216 6 का क्यूब है, 5 के साथ लिखा हुआ है 125 5 का क्यूब है, और 4 के साथ लिखा हुआ है 64 ये भी क्या है 4 का क्यूब। तो इससे तो कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा इस नंबर का लिंक इसके साथ। अब आप क्या देखेंगे कि 216 से 106 कैसे आता है -10 करके, 125 से 115 कैसे आता है -10 करके, 64 से 54 कैसे आता है -10 करके, क्या 343 से में से -10 करेंगे तो 331 आएगा, आते हैं नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 333, तो ऑड कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो CGL ने पहले पूछे हुए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।